आज का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। आज के इस टॉपिक में हम आपको एल्कोहल के भौतिक गुणों का अध्ययन बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्कोहल को बनाने का तरीका, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पहले से ही बता दी। आज के इस लेक्चर नंबर 10 में आपको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल बताएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि एल्कोहल के भौतिक गुण बताएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो एल्कोहल होता है वो क्या होता है बेटा, रंगहीन और एक विशिष्ट गंध वाला पदार्थ होता है। जैसा कि आप जानते हैं जब एल्कोहल लोग थोड़ा यूज करते हैं तो उसकी एक अजीब सी स्मेल होती है। और ये कार्बन 12 तक के एल्कोहल जो होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि एल्कोहल्स हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता हो गया कि जब एल्कोहल को जल में डालते हैं तो क्या होता है कि वो एल्कोहल जल में पूर्णतया विलीन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसमें किस प्रकार का बांड काम करता है, बांड कैसे बनाता है, आज इसी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग होता क्या है, कि जैसे जो एल्कोहल्स होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो, हाइड्रोजन बाइंडिंग, तो जो हाइड्रोजन होते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो हाइड्रोजन से बाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर यानी हाइड्रोजन बाइंड बनाने में सक्षम होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब हाइड्रोजन बाइंड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे H2 के साथ, H2O के साथ। ठीक है, NH3 के साथ हमने कई जो है लेक्चरों में बताया है। जैसे आपको पता है, जैसे मान लीजिए H2O है ना, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, NH3 के साथ, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शेयर करता है नहीं करता है। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता क्या है और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है। ठीक है, इसी पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट डालिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर, यानी कि हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी आपको देखना है। ठीक है, या लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन बंधन के कारण जल में विलयता, हिंदी में डाल लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाता है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, एथेनॉल को लीजिए, मेथिल अल्कोहल को लीजिए और उसको जल में डालिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, मेथिल अल्कोहल लिया, इससे CH3 है बेटा, OH। ठीक है, और C2H5OH। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा थोड़ा देखिएगा। जैसे मान लीजिए CH3OH है, तो देखो ठीक है, ओके, यहां देखिएगा ये आपका CH3OH है और ये क्या है, H2O है नहीं है। तो इस H2O के मध्य जो है वो क्या होता है, ये चीज तो आप जो जानते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज होता है कि नहीं होता है, और ऑक्सीजन के बाद पार्शियल नेगेटिव का चार्ज होता है ना। तो जब उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, बॉन्डिंग होंगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब एक चीज थोड़ा और जानिएगा कि ये एल्कोहल है,
कौन सा? एथाइल अल्कोहल है, नहीं एथाइल अल्कोहल, इसका और ईथर का देखिएगा, ये दोनों चीज देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, ये सॉल्युबल नहीं होता है, ये होता है, क्यों? जबकि आप देखिएगा C2 है ना, यानी C2, यानी कि यहाँ C के 2 परमाणु हैं, H के 5, एक 6 हैं, एक ऑक्सीजन है, नहीं है, देखो 3 और 3 6, ऑक्सीजन का भी 1 है, कार्बन के 2 है, दोनों की सेम स्ट्रक्चर है। बट ईथर क्या होता है, इसमें सॉल्युबल नहीं होता है, यानी सॉल्युबिलिटी उसकी नहीं हो तो पानी में नहीं घुलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे आप वाटर में ऑयल डाल दीजिए, वाटर में ईथर डाल दीजिए, तो ऑयल क्या करता है, वो वाटर की ऊपरी सतह पर होता है, नहीं, उसमें सॉल्युबल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या है, OH समूह की संख्या होती है। OH समूह क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, और जो जिस भी ग्रुप में वो संख्या पाया जाएगा वो क्या होगा, जल में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें पार्शियल नेगेटिव तो है नहीं, पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन इसके पास पार्शियल पॉजिटिव कोई है ही नहीं। इस वजह से क्या करता है, ये ईथर जल में विलीन नहीं होता है, जबकि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो इसमें जल में विलीन होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे आप नहीं समझ में आ रहा ना, देखो ये क्या करता है, इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव का चार्ज है नहीं है, और जो हाइड्रोजन, और जैसे मान लीजिए अभी जल से क्रिया कराना चाहते हैं आप, देखो ऐसे, ठीक है, तो अब ये क्रिया इससे नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके इधर क्या है, हाइड्रोजन है, और उसकी बैलेंसी कंप्लीट है पहले से, है ना, तो वो अपने आप को तोड़ नहीं सकता। कार्बन बनाता तो 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बनाता है, नहीं, तो 3 और 1 4 बॉन्ड पहले से, वो तो अपने आप को हाइड्रोजन डिवाइड नहीं करेगा, और हाइड्रोजन अब से नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो बॉन्ड नहीं बना सकता। इस बात को समझिए आप। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि वो जल में सॉल्युबल नहीं होगा, और जब वो जल में सॉल्युबल नहीं होगा, जैसे एक चीज़ और आप जानते होंगे कि जब CH3OH या CH3 जैसे एक चीज़ और जान लीजिएगा कि मान लीजिए क्या लिखा हो कि CH3OH लिखा हो, C2H5OH लिखा हो, CH3 CH2 CH2OH लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि कार्बन कभी भी जल में नहीं घुलता है, ये बात आपको पता होगी, है ना, कि कार्बन जो है वो जल में सॉल्युबल नहीं होता है। अगर जल में कोई सॉल्युबल है तो OH ग्रुप सॉल्युबल है। जैसे कि आप जानते हैं कि चीनी को जल में घोला जाता है तो जल से क्रिया करवाई जाती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज निकलता है, उसमें से नहीं निकलता है। तो ग्लूकोज उसमें से डी ग्लूकोज बनाता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे C12 H22 O11 है ना, प्लस क्या करता है, H2O के साथ क्रिया करता है तो डी ग्लूकोज का निर्माण करता है। C6 H12O6 प्लस C6 H12O6 का निर्माण करता है नहीं करता? तो ये इसमें देखिएगा ये डी ग्लूकोज का निर्माण करता है। सो थोड़ा डिलीट करते हैं, इसको डिलीट कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए मान लीजिए ग्लूकोज जो होता है, यहां देखो कार्बन कितने हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 6 कार्बन। ग्लूकोज क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है ना, तो ये क्या बनाएगा, है ना, ठीक है। यहां देखिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज। इसका अध्ययन जो है हम अगले टॉपिक में करें, जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे बायोमॉलिक्यूल, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, जो है अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, और ये डी ग्लूकोज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता हो गई होगी कि हाँ, थोड़ा ये भी बताना चाहते थे कि इसमें देखो CH3OH है, C2H5, यहाँ पर देखो CH3 के बाद OH आ गया ना, यहाँ पर कार्बन कितना है बेटा, 1 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 हो गई। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, कार्बन की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। तो जब कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो एल्किल जब ग्रुप बढ़ रहा है तो क्या होगा कि वाटर में घुलने की क्षमता कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे तो वो क्या होगा कि जल में विलय नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से
एल्कोहल आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनाने की वजह से, कुछ ऐसे एल्कोहल्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनाने की, C12 हमने पहले ही बता दिया है कि कार्बन 12 तक जो एल्कोहल होते हैं वो द्रव होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है एल्कोहल एक विशिष्ट रंगहीन क्या होता है, रंगहीन विशिष्ट गंध युक्त वाला पदार्थ होता है। और एल्कोहल जितने एल्कोहलिक कार्बन 12 तक जितने भी एल्कोहल होते हैं वो सब क्या होते हैं, जल द्रव एल्कोहल होते हैं, बाकी ऊपर जो है ठोस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बंधन के कारण दूसरा तीसरा पॉइंट निकला कि हाइड्रोजन बंधन के कारण जो होता है ये जल में विलीन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि एल्कोहल एक विषैली जो है विषैली प्रकृति के होते हैं। जैसे मान लीजिए एल्कोहल की मात्रा यदि आप ज़्यादा ले लेते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक भी होता है, कार्बन की संख्या उसमें ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा एल्कोहल पी लिया तो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो इस तरीके से आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि ज़्यादा एल्कोहल शरीर के लिए नुकसानदायक भी होता है और हमें ज़्यादा एल्कोहल लेना भी नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जितना जो है ये थोड़ा रीजन ये होता है, ये जो हाइड्रोफोलिक पार्ट होता है बेटा, इसको हम हाइड्रोफोलिक पार्ट कहते हैं, ये हाइड्रोफोलिक पार्ट है बेटा, ठीक है। कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोलिक, इसको लिख लेना, ये हाइड्रोफोलिक पार्ट है। और ये हाइड्रोफोलिक पार्ट क्या करता है, जल में घुलता है ना। ये इसको कहते हैं हाइड्रोफोलिक पार्ट, ये हाइड्रोफोलिक पार्ट होते हैं। ये हाइड्रोफोलिक पार्ट जो है जल में जो है घुल जाते हैं, हाइड्रोफोलिक पार्ट जल में घुल जाएगा, लेकिन इसमें जो हाइड्रोफोलिक पार्ट तो जल में घुल जाए, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वो जल में नहीं घुलता है। तो जब हाइड्रोफोबिक पार्ट की संख्या, ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, यह है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जो ये कार्बन वाली चेन जिसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं और इसको कहते हैं हाइड्रोफोलिक पार्ट। तो जो हाइड्रोफोलिक पार्ट होता है ये जल में क्या करता है, अट्रैक्शन यानी जल से क्रिया करके उसमें विलीन हो जाता है, और हाइड्रोफोलिक पार्ट जो होता है वो जल में विलीन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे गुण थे जो हमने आपको एल्कोहल के बारे में बताया, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखिए थोड़ा और एक पॉइंट हम बताना चाहते हैं कि NH3 और NH3 कैसे बॉन्ड बनाता है। आप जानते हैं NH3 कैसे बॉन्ड बनाता है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे केयर करता है। जैसे मान लीजिए N से, ठीक है, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे आपके, नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। फिर एक N होगा आपके पास, सॉरी, इससे भी आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी। तो NH3 क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाता। तो इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए अमोनिया जो है NH3 और NH3 आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, H2 आपस में बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। NF ऑक्सीजन ये सब आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब पता चल गया होगा कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और एल्कोहल जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर कैसे होते हैं। कुछ हाइल सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं, और जब हाइल सॉल्युबल होगा तो क्या होगा कि वे जल्दी से घुल जाएंगे, और जिनमें जो है हाइड्रोफोलिक पार्ट ज़्यादा होगा वह जल में विलीन नहीं होंगे, और जिनमें हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है अधिक होगा वो जल्दी विलीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ में आ गया होगा कि कार्बन चेन जितनी बड़ी वो जो है एल्कोहल जल में विलीन नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो देखते रहिए मनोज हाइप केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू।